Hello friends, today I am here with exercise 2.2. फर्स्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 के 1 to 10 क्वेश्चन किए थे। अब यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, बाई चोंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाई चोंग्स। किसी की एज बता रखी है, उसका फादर 26 ईयर्स यंगर मतलब छोटा है, देन बाई चोंग्स ग्रांडफादर से 26 ईयर्स छोटा है, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाई चोंग से 29 ईयर्स ओल्डर का मतलब होता है बड़ा है। तो आपके पास यहाँ पे देखिए बाई चोंग से, ये इस तरीके से है क्वेश्चन जैसे आपके पास फादर, ग्रांडफादर और सन, ये तीन है। तो जो सन के बारे में बताया हुआ है, सन से बड़ा कौन है? फादर है। कितना? 29 ईयर्स। और वो फादर ग्रांडफादर से क्या है? छोटा है। इट मीन्स ग्रांडफादर क्या हो गया? फादर से भी बड़ा हो गया। कितना हो गया? 26 ईयर्स। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स। व्हाट इज एज ऑफ ईच ऑफ देम? हर एक की एज आपको फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो इसमें सब में बाई चोंग्स एज से रिलेटेड है, तो हम इसी को लेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, लेट बाई चोंग्स एज इज, क्या मान लिया आपने? एक्स ईयर्स। उसके बाद बाई चोंग्स फादर्स एज, फादर की जो एज होगी वो कितनी होगी? फादर क्या था? 29 ईयर्स क्या था? ओल्डर। इट मीन्स एक्स प्लस 29 ईयर्स हो गई आपके पास। बाई चोंग्स ग्रांडफादर क्या होगा? फादर से भी बड़ा होगा, और वो कितना है? 26 ईयर्स, यानी एक्स प्लस 29 प्लस 26, इट मीन्स एक्स प्लस 55 ईयर्स। अब इन तीनों का जो सम है वो कितना दे रखा है? 135। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको करना है, तीनों का सम 135 है। इट मीन्स बाई चोंग्स की एज हो गई एक्स, और बाई चोंग्स फादर की एज आपके पास कितनी है? एक्स प्लस 29, और ग्रांडफादर की कितनी है? एक्स प्लस 55। तीनों को जब ऐड करते हो तो कितना आना चाहिए? 135। मेन पॉइंट आपका यहीं पर है, इस लाइन पर है मेन पॉइंट, कि आपको अगर ये इक्वेशन बनानी आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व है आपके पास। अब यहाँ से x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो गया? 3x प्लस 29 प्लस 55 कितना हो गया? 84। 3x प्लस 84 इक्वल्स टू 135। 3x इक्वल्स टू 135 माइनस 84, 3x 51। x की वैल्यू निकालोगे 51/3, इट मीन्स 17। जो x था वो क्या था? बाई चोंग्स एज थी, इट मीन्स 17 क्या आया? बाई चोंग्स की एज आ गई, वो कितनी आ गई? 17 ईयर्स। फादर्स की एज कितनी बनेगी? एक्स प्लस 29, इट मीन 17 प्लस 29 कितना हो गया? 46 ईयर। ग्रांड फादर की एज कितनी है? एक्स प्लस 55। इट मीन्स जो आपके पास एक्स है 17, उसमें 55 ऐड कर दो, कितनी आ गई आपके पास? 72 ईयर्स। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, इट मीन्स अब से 15 साल के बाद, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम्स इज प्रेजेंट एज। जो इसकी प्रेजेंट एज है उससे 15 साल के बाद, 15 ईयर्स के बाद जो रवि की एज होगी वो क्या होगी? 4 टाइम्स होगी। इट मीन्स अगर मैं प्रेजेंट एज को एक्स मानती हूँ तो 15 ईयर्स के बाद उसकी एज आपके पास कितनी होगी? 4x होगी। व्हाट इज रवि प्रेजेंट एज? तो इसमें आप क्या करेंगे, रवि की जो प्रेजेंट एज है उसको लेट कर लेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि क्या मान लिया आपने? एक्स ईयर्स। क्लियर? प्रेजेंट एज ऑफ रवि आपने क्या मान लिया यहाँ पर? एक्स ईयर्स। अब 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 15 साल के बाद, तो आपके पास क्या होगी? रवि एज विल बी एक्स प्लस 15। जैसे आपसे मान लो, अब अगर आप 10 ईयर्स के हो, आपसे बोला जाए 15 ईयर्स के बाद आपकी एज क्या होगी, तो अपनी एज में आप क्या करोगे? 15 ऐड करोगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो प्रेजेंट एज है एक्स, उसमें आपने 15 ऐड कर दिया। तो आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी। तो जो ये आपके पास स्टेटमेंट होती है, इन स्टेटमेंट में इसके अकॉर्डिंग चलना होता है। क्या है? 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी। पहले हम यहाँ तक देखते हैं। तो 15 ईयर्स के बाद रवि की एज है क्या? एक्स प्लस 15 इक्वल, विल बी इक्वल के लिए आ जाएगा 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। जो इसकी प्रेजेंट एज कितनी है? प्रेजेंट एज है आपके पास एक्स, और इसका 4 टाइम, इट मीन्स 4 से मल्टीप्लाई। ये आपके पास स्टेटमेंट बन गई। आफ्टर दैट आपको सॉल्व करना है। 15 एज इट इज 4x, एक्स को इधर लेके जाओगे नेगेटिव, 4x माइनस एक्स, 15 इक्वल्स 3x, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 5। एक्स क्या था? प्रेजेंट एज। सो रवि प्रेजेंट एज आपके पास क्या आ गई? 5 ईयर्स। यही आपके पास आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, a rational number is such that when you multiply it by 5/2,
ए रैशनल कोई रैशनल नंबर है, अगर आप इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करते हो एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में 2/3 ऐड कर देते हो, यू गेट -7/12। ये आपका आंसर है। व्हाट इज द नंबर, आपको नंबर निकालना है। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास है। तो आपने इसमें लेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13, लेट रिक्वायर्ड रैशनल नंबर क्या मान लिया आपने, एक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है, व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 5/2, व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय इट मीन्स इस रैशनल नंबर को आपने क्या किया, 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, यू विल गेट आ गया -7/12। व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 5/2, पहले मल्टीप्लाई किया एंड ऐड 2/3 ऐड किया, यू विल गेट, ये आपका आंसर है -7/12। अब जस्ट आपको सॉल्व करना है। 5x/2 माइनस इक्वल्स टू -7/12, 2/3 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसको भी एलसीएम के थ्रू सॉल्व करेंगे। यहाँ से -7, यहाँ पर -8, देन 5x/2 इक्वल्स टू -15/12। आप इसको कट कर सकते हो, 3 से हमने इसको कट किया, 3 से 5 एंड देन 4, तो 5x/2 की वैल्यू क्या आ गई, -5/4। उसके बाद 5x निकालोगे -5/4, 2 आपके पास कहाँ था, अपॉन में। जब ये इधर राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो आपके पास कहाँ पहुँचेगा, न्यूमिनेटर में। इट मीन्स यहाँ क्या था, ये डिवाइड, इधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो आपके पास x निकालोगे तो 5 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। ये डिनोमिनेटर में आ गया, कट कर दिया आपने, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 से 4 कट करोगे 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5/2, विच इज़ योर आंसर। सो रिक्वायर्ड नंबर इज -5/2। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज लास्ट 3 क्वेश्चन हैं जो थोड़े आपके अलग हैं और ध्यान से समझने हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट भी हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लक्ष्मी इज कैशियर इन ए बैंक। लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। द रेशो ऑफ द नंबर्स ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। इट मीन्स जो 100 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो 2 हैं, इट मीन्स रेशो गिवन है, और 50 की 3, 10 की 5, ये रेशो में। जब भी रेशो वाले क्वेश्चन होते हैं तो हम उसमें एक वेरिएबल ऐड कर लेते हैं। टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। तो यहाँ पर 100, 50 एंड 10, रेशो क्या है, 2, 3, 5। तो आपने यहाँ पर लेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14, लेट रेशो ऑफ नंबर ऑफ 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ आर। आपके पास यहाँ लास्ट में लेट कर रहे हैं, लिखा है बस मैंने, जस्ट रेशो गिवन है 2, 3, 5। तो उसके बाद यहाँ पे लेट किया, लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स। यहाँ पर 2 थी तो हमने क्या मान लिया, 2x। 50 रुपीज़ के नोट्स की रेशो क्या मान लिया हमने, 50 रुपीज़ के नोट्स 3x, और 10 रुपीज़ के 5x। टोटल कैश कितना है, 4 लाख। क्लियर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप देखो जैसे हमारे पास आपके घर पे आपको मनी मिलती है, जैसे आपकी मम्मा आपको 10 रुपीज़ देती है, 10 रुपीज़ के 2 नोट्स देती है। इट मीन्स ये आपके पास 10 रुपीज़ के, इस तरीके से 10 रुपीज़ के यहाँ क्या है, 5x है, और मैंने बोला 10 रुपीज़ के 2 नोट्स हैं। तो अगर मैं इनके अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट निकालती हूँ तो 10 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इट मीन्स आपके पास 20 रुपीज़ हो गए। तो बिल्कुल इसी तरीके 100 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं, 2x। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कैश आ जाएगा 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। तो आपके पास यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, 2x, और 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, 3x, 10 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, 5x। जब आपने इन सबको ऐड किया, टोटल जो कैश आपको दे रखा है आपने इनको ऐड कर लिया, टोटल कैश कितना है आपके पास, 4 लाख कैश आ गया आपके पास। अब यहाँ से आप जब इसको सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से क्या जाएगा, 200x, यहाँ से 150x, और यहाँ पर 50x। इट मीन्स 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल्स टू 4 लाख। टोटल ये कितना हो गया, 400x इक्वल्स टू 4 लाख। x की वैल्यू निकालोगे, 400 से क्या करोगे, इसको डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से इसको कट किया, 1000। इट मीन्स आपके पास 1000, इट मीन्स अगर मैं 100 रुपीज़ के नोट्स निकालती हूँ तो 2x की वैल्यू पुट करोगे 1000, तो 100 रुपीज़ के कितने हो जाएंगे, 2000। तो आप यहाँ पे यही लिखोगे, x की वैल्यू क्या आ गई, 1000। नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स कितने हो गए, 2 × 1000, इट मीन्स 2000। और 50 रुपीज़ के नोट्स कितने हो जाएंगे, 3 × 1000, इट मीन्स 3000। 10 रुपीज़ के नोट्स कितने हो जाएंगे आपके पास,
5 multiply 1000, it means 5000 notes. Clear? Next question है क्वेश्चन नंबर 15. I have a total of 300 coins of denominations 1 rupees, 2 rupees and 5 rupees. वहाँ नोट्स थे, अब यहाँ पर कॉइन्स हैं. तो 300 टोटल अमाउंट है और वो कॉइन्स के रूप में है. वो 1 रुपीज़ के कॉइन्स हैं, 2 रुपीज़ के कॉइन्स हैं, 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं. द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स. जो 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं उनका 3 टाइम्स है क्या, 2 रुपीज़ के कॉइन्स. तो आपके पास यहाँ पर टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स है, तो आप इसी को लेट करोगे. उसके बाद क्या है, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स. टोटल कॉइन्स भी दे रखे हैं 160. हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी. आपको टोटल निकालना है कि किसके कितने कितने कॉइन्स हैं. अब यहाँ पे देखिए हमने इसमें लेट कर लिया क्योंकि 5 रुपीज़ के कॉइन से दे रखा था. क्वेश्चन नंबर 15, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स. क्या मान लिया आपने, एक्स. तो 2 रुपीज़ के कॉइन्स कितने बनेंगे, 3x, क्योंकि 3 टाइम्स था. टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 160. अब यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ 1 रुपीज़ के कॉइन्स कितने होंगे, क्योंकि तीनों के कॉइन 160 हैं. आपके पास ये 5 रुपीज़ के हो गए, 2 रुपीज़ के बचे कितने, 1 रुपीज़ वाले. रिमेनिंग पार्ट 1 रुपीज़ का हो गया, तो 160 में से आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे. दैन 160 माइनस 4x. ये 1 रुपीज़ के कॉइन है. अब जो टोटल अमाउंट है आपके पास वो कितना है, 300 रुपीज़. टोटल अमाउंट इट मीन्स 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं एक्स. अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूँ एक्स से तो आपके पास क्या आ जाएगा, अमाउंट आ गया. 2 रुपीज़ के कॉइन्स हैं 3x, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग अमाउंट आ गया. और 1 रुपीज़ के कॉइन्स हैं 160 माइनस 4x, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो अमाउंट आ जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे यहाँ पर, सबसे पहले हमारे पास 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं, x. उसके बाद ऐड किया 2 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं, 3 है. उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 160 माइनस 4x को, क्योंकि 1 रुपीज़ के कॉइन्स हैं. और टोटल अमाउंट कितना है, 300. क्लियर? तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 5x प्लस 6x, और यहाँ से 1 से जब इसको करोगे माइनस 4x, तो टोटल आपके पास कितना हो गया, 7x प्लस 160 इक्वल्स टू 300. 7x निकालोगे 300 माइनस 160, 7x इक्वल्स टू 140. x की वैल्यू निकालो 140 अपॉन 7, कट करोगे क्या वैल्यू आ जाएगी, 20. इट मीन्स जो हमने x 5 रुपीज़ के कॉइन्स मानते वो कितने हो गए, 20. तो 5 रुपीज़ के कॉइन्स आपके पास कितने हो जाएंगे, यहाँ से 20 कॉइन्स. 2 रुपीज़ के कॉइन्स क्या थे आपके पास, 3x. इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 20, इट मीन्स 60 कॉइन्स. और 1 रुपीज़ के कितने थे, 160 माइनस 4x. इट मीन्स 160 माइनस 4 से जब इसको 20 को करोगे 80, तो टोटल कॉइन्स कितने आ गए, 80. क्लियर? एंड लास्ट क्वेश्चन इज question number 16. The organizer of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of 100 rupees. आपके पास कोई ऐसे कंपटीशन है जिसमें कोई विनर है, उसको 100 रुपीज़ का प्राइज मिल रहा है. एंड पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट ए प्राइज ऑफ 25 रुपीज़. और वो पार्टिसिपेंट जो विन नहीं कर पाए हैं उनको क्या मिला है, 25 रुपीज़ का प्राइज मिला है. द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड 3000. जो टोटल प्राइज मनी है वो कितनी है, 3000 है. फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स. आपको नंबर ऑफ विनर्स निकालने. इट मीन्स एक नहीं है, विनर्स है तो एक नहीं है. इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63. टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं, 63. क्लियर? तो नंबर ऑफ विनर्स आपको निकालने हैं, इसी को आप लेट कर लोगे. क्वेश्चन नंबर 16, लेट द नंबर ऑफ विनर्स. क्या मान लिया आपने, x. प्राइज फॉर विनर. विनर के लिए प्राइज कितना है, 100 रुपीज़ का. प्राइज फॉर पार्टिसिपेंट कितना है, 25 रुपीज़ का. टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं, 63. और टोटल प्राइज मनी कितनी है, 3000. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए अब यहाँ पे जो आपके पास विनर है उसको कितने का मिल रहा है, 100 रुपीज़ का. तो आपके पास यहाँ पर जो टोटल प्राइज मनी है उसी के अकॉर्डिंग चलना है. 100 रुपीज़ का प्राइस किसको मिल रहा है, विनर को. विनर कितने हैं, x. मल्टीप्लाई कर दिया. अब मैं इसको ऐड करूंगी. अब देखो टोटल पार्टिसिपेंट कितने थे, 63, जिसमें से विनर कितने हो गए, x. तो जो रिमेनिंग रह गए वो बच गए, जिनको कितने का मिलेगा, 25 का. तो 63 माइनस x, ये वो पार्टिसिपेंट हो गए जिनको हर एक को 25 का मिल रहा है. तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 25
5 के साथ, और वो टोटल अमाउंट कितना है 3000। यहाँ से सॉल्व करेंगे 100x एज इट इज़, 25 को 63 से किया 1575 माइनस 25x इक्वल्स टू 3000, 100 माइनस 25 75x प्लस दिस 75x इक्वल्स टू 3000 माइनस 1555, ये इधर जाके माइनस हो गया। देन 75x इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या वैल्यू आ गई 1425, x निकालोगे इसको 75 से डिवाइड करोगे, मैंने 15 से कट 25 से कट किया है, 25 3 जब 75, 25 1 जा क्या बोलिए 125, इसके बाद आपके पास क्या बचेगा 17 से आपके पास यहाँ जाएगा 175, आप डिवाइड करके देख सकते हो। 3 से फिर दोबारा कट कर दिया 19, इट मीन्स जो x था वो क्या था, नंबर ऑफ विनर्स थे, तो आपके पास नंबर ऑफ विनर्स कितने आ गए, सो नंबर ऑफ विनर्स इक्वल्स टू 19, दिस इज योर आंसर। क्लियर, यहाँ पर आपके पास 2.2 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आपके पास सिंपल सॉल्व करने हैं, आपके पास मैं यहाँ पे क्वेश्चंस की एक्सरसाइज की पिक भेज रही हूँ, कोई जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।